नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आ गया ना इसे देखते ही मुंह में पानी। तो आज हम बनाएंगे अचारों का राजा, लहसुन, काबुली चना और आम का अचार। इतना स्वादिष्ट होता है कि अगर आप एक रोटी खाते हैं तो उसकी जगह पर 4 रोटी खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना स्वादिष्ट अचार बनता है। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पर हम 2 किलो आम लिए हैं। अचार के लिए जब भी आप आम खरीदें तो 3 चीज़ें ज़रूर देखिए कि आम खट्टा होना चाहिए, दूसरा आम गूदेदार होना चाहिए और तीसरा आम बिल्कुल भी रेशे वाले नहीं होने चाहिए दोस्तों, उससे अचार अच्छे नहीं बनते हैं। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखकर आम खरीदें। आम को हम 2 घंटे पानी में भिगा कर रख लिए थे और इसे बहुत अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ लिए हैं जिससे इसमें पानी ना रहे। सबसे पहले हम आम को काट कर तैयार करेंगे। आम के हेड पार्ट को अलग करके अपने मनपसंद आकार में काट लेना है। ये आम थोड़ी सी नरम है, हार्ड बीज नहीं है। जो नरम बीज है उसे हटा देंगे। हार्ड बीज हो तो आप बाज़ार से आम कटवा सकते हैं या फिर आम काटने का एक टूल भी आता है, उसे काट सकते हैं। और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें आम को काट लेना है। इस तरीके से छोटे टुकड़े करने से दोस्तों आम का अचार वेस्ट नहीं होता है। अब हम इसी तरीके से सारे आमों को काट लेंगे। ये देख सकते हो आप, हम जितने भी आम थे पूरे आम को इसी तरीके से काट कर तैयार कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस भी बर्तन में आप आम रख रहे हो वो पूरी तरीके से सूखे रहने चाहिए, तभी हमारे आम बहुत लंबे समय तक चलेगा। और इस तरीके से हम पूरे आम को एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर डालकर हमें पूरे आमों में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप हाथों से इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं तो हाथ पूरी तरीके से सूखे होने चाहिए, गीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और नहीं तो आप इसे चम्मच से भी बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो अब पूरे आम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हल्दी में। तो अब हम इसे धूप में सुखाएंगे कुछ इस तरीके से। हमें 2 से 3 घंटे तक ही इसे धूप में सुखाना है दोस्तों, ज़्यादा धूप में नहीं सुखाएंगे। अगर ज़्यादा धूप में सुखाएंगे तो आम के जो ये गूदे हैं वो पूरे सूख जाते हैं और फिर अचार भी अच्छा नहीं बनता है, पूरे सूखे सूखे से अचार बनते हैं। इसलिए आम को एक लिमिट में ही सुखाना है दोस्तों। और इस तरीके से हम पूरे आम को सुखा लिए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कितने अच्छे से आम हमारे सूख चुके हैं। तो अब हम इसे उठा लेते हैं और इसे 2 से 3 घंटे के लिए पंखे की हवा में छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम इसका अचार बनाकर तैयार करेंगे। तो अचार बनाने के लिए मसाले देख लेते हैं। यहाँ पर हम आधा कटोरी से भी कम मेथी लिए हैं दोस्तों, क्योंकि मेथी हल्का कड़वा होता है। 1 कटोरी सरसों, लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने आम के क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर हम हल्दी पाउडर ले लिए है दोस्तों, नमक स्वाद अनुसार ले लेना है। सौंफ, जीरा और कलौंजी लिए हैं। और ये लहसुन, हरी मिर्च, काबुली चना लिए हैं। काबुली चना को अच्छे से भिगा लेना है और उसके बाद इसे हमें कुकर में 1 सीटी लगाना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा इस तरीके से टाइट रहना चाहिए। और लहसुन के जो मोटे मोटे कलियाँ हैं ना, उसको हमें इस तरीके से बीच से काट देना है। अगर नहीं भी काटोगे तो चलेगा। तो अब हम मसाले को भून लेते हैं दोस्तों। तो कढ़ाई गरम कर लिए हैं, इसमें अब हम सरसों डालेंगे दोस्तों। और इस प्रकार से चलाते हुए हमें इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो मसाले का कड़वा कड़वा स्वाद आने लगेगा। और इस तरीके से राई हमारा भून चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसी प्रकार हमें मेथी को भी रोस्ट कर लेना है दोस्तों। मसाले को रोस्ट करते समय हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और चलाते हुए हमें मसाले को कुछ इस तरीके से ही भून लेना है। मेथी भी हमारा रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम जो जीरा लिए हैं उसको भी थोड़ा हल्का हल्का भून लेंगे और इसे भी भूनकर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और मसाले हमारे भून चुके हैं। तो अब हम इसमें जो सौंफ और कलौंजी लिए थे उसको भी हल्का हल्का भूनेंगे दोस्तों। इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इसको हम साबुत ही डालेंगे अचार में।
तो अब हम जितने मसाले रोस्ट किए थे उसको अब मिक्सर ग्राइंड में लेकर पीस लेंगे। तो हम जीरा और मेथी दाने को एक साथ पीस लिए हैं, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। हमें इसका मोटे मोटे से इस तरीके से पाउडर बना लेना है दोस्तों, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, अचार में अच्छा नहीं लगता है, थोड़े इस तरीके से दाने दाने रहना चाहिए। अब हम सरसों लिए थे उसको भी पीस लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर हम सरसों और मेथी दोनों को पाउडर बनाकर तैयार कर लिए हैं दोस्तों, इस तरीके से। मसाले हमारे बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हम आधा लीटर सरसों तेल डाल रहे हैं, इसको अच्छे से गर्म होने देना है। हमें सरसों के तेल को उबालना नहीं है, बस अच्छे गर्म करना है दोस्तों। कभी भी अचार के लिए सरसों तेल ही लेना है, सरसों तेल में ही अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें हल्का सा गर्म ही रखना है। तेल में आधा चम्मच हींग डालना है, हल्दी पाउडर और जो मिर्ची पाउडर है उसको भी डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, जिससे हल्दी और ये मिर्ची में थोड़ा बहुत जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और जो हमारा अचार है बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब हम जीरा, सरसों और मेथी का जो पाउडर तैयार करके रखे थे उसको डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा बचा लिए हैं दोस्तों, अगर बाद में हमें लगेगा कि मसाले थोड़े कम हैं तो बाद में हम डाल लेंगे। और इस तरीके से मसालों को तेल में बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तेल हल्का गरम ही रखे हैं दोस्तों। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है दोस्तों, हम आधा कटोरी से भी थोड़ा ज़्यादा नमक डाल लिए हैं, इससे अचार हमारे ख़राब नहीं होते। और जो लहसुन, काबुली चना और हरा मिर्ची जो रखे थे उसको भी डाल देना है। काबुली चना को एक सीटी लगाकर पकाने के बाद इसको 2-3 घंटे तक पंखा के हवा में भी सुखा लेना है दोस्तों, जिससे हमारे अचार बहुत लंबे समय तक चलते हैं और ख़राब नहीं होता। और ये देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं और दिखने में कितना मस्त एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। तो अब हम इसमें जो रखे थे कलौंजी और सौंफ उसको डाल देंगे। हम साबुत ही डाल रहे हैं, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसको डालने से अचार का स्वाद बढ़ जाता है दोस्तों। और ये हमारा अचार का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम जो आम सुखा कर रखे थे उसको डाल देंगे, इस तरीके से पूरे आम हमें डाल देना है और इसको मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप, पूरा ऊपर से नीचे तक इस तरीके से हमें चलाते हुए बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जितने भी मसाले हैं पूरे आमों में बहुत अच्छे से कोट हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो मसाले थोड़ा कम लग रहा है दोस्तों, तो जो मसाले हम थोड़े से बचा दिए थे ना उसको भी डाल लेते हैं और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। ये अचार इतना स्वादिष्ट बनता है ना कि आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए, इस प्रकार से आपको ये अचार बहुत पसंद आएगा। तेल अगर आपको कम लगे तो तेल आप बाद में गरम करके फिर उसको ठंडा करके डाल सकते हो। तेल ज़्यादा रहने से अचार जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और ये अचार हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। हम अचार को 2 घंटे के लिए ढक कर रख दिए थे दोस्तों, और ये देखिए कितना स्वादिष्ट हमारा अचार बन गया है। पूरे आम और मसाले एक दूसरे में कितने अच्छे से कोट हो गए हैं। इसे आप धूप दिखाकर 1-2 साल के लिए रख सकते हैं, ये अचार ख़राब नहीं होगा। अचार को स्टोर करने के लिए आप कांच का जार ले सकते हैं या फिर चीनी मिट्टी का बरनी में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों बर्तन नहीं हैं तो आप प्लास्टिक के डिब्बे में भी अचार रख सकते हो, उसमें भी अचार बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और महीना 15 दिन में बीच बीच में हमें धूप दिखाते रहना है, जिससे अचार लंबे समय तक चलते हैं। अचार रखने के लिए आप जो भी जार ले रहे हैं उसे अच्छे से धो लीजिए, कड़क धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद ही अचार स्टोर करिए, जिससे आपका अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो आप भी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।